Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all my students who are watching out this video. Today we are going to start another important topic, which is chapter number 9, relations. So I'm following the same book, Discrete Mathematics and its Application, and its 7th edition. So let's begin with the relation. So before defining the relation, it is very important, before going into the depth study of the relations, it is very important for you to understand what basically relation is. So what is a relation? We say a relation between the elements of a set. As we are studying the set, so we have already I have already made a lot of videos on the set, so just watch out that videos. So relation between the set is just a subset of the Cartesian product of the set. For example, देखिए हम रिलेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हम देते होते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि जनाब अगर आप दो सेट लेते हैं, लेट्स से एक ये सेट है और इसका एलिमेंट 1,2,3, ऑलराइट। दूसरा सेट है आपके पास ये, और ये है आपके पास 2,3,4। सो ए कार्टेशियन बी हम लेंगे, तो ए कार्टेशियन बी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हमने पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट जब आप बनाएंगे, जब आप इसके आप सबसेट बनाएंगे, तो जो जो सबसेट आपके पास आएगा, ठीक है जी। तो पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, फिर उसके बाद तीसरा, अप टू सो ऑन, ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। जैसे पहला सबसेट किसका बनेगा, अब बनाएंगे 1,2 का, फिर 1,3 का, फिर 1,4 का, फिर इसी तरह से आप आगे इस्तेमाल करेंगे 2 और 3 को, फिर 2 को, 2 3 को, 2 4 को। इसी तरह से करेंगे ना, हम 2 को लेंगे, 2 को लेंगे, फिर 2 को 3 के साथ लेंगे, फिर 2 को 4 के साथ लेंगे हम। सो हम इस तरह से जो है वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लिखते होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपने की, ये कहते हैं ना कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, इन मैं कहता हूँ कि इन दो एलिमेंट्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, ताल्लुक क्या है इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में। तो आप कहते हो कि इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये जो सबसेट बनते हैं, ये रिलेशंस होते हैं हमारे। ठीक है। सो ये एक रिलेशन है, इसे हम कह देते हैं एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, चार, पांच, ये हमारे पास जो है वो रिलेशन है। सो ये रिलेशन की डेफिनेशन है। सो जब भी कोई पूछे रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ भी नहीं है। आप जब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में आने वाले जो आपके सबसेट्स होंगे, प्रोडक्ट करने के नतीजे में जो आपके सबसेट्स आएंगे, वो आपके क्या होंगे, वो आपके रिलेशंस होंगे। अब ये रिलेशंस की ना बड़ी मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन है। शायद आपको ये एप्लीकेशन अभी समझ भी ना आए कि अच्छा ये कैसे इस्तेमाल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेटाबेस के अंदर हम जो टेबल्स बनाते हैं, तो दो टेबल्स को जोड़ने के लिए हम एक्चुअली रिलेशन का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिलेशन की मदद से हम फ्लाइट्स के नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सेम पेयर हैं, दो सिटीज ऐसी कौन सी हैं जहाँ पे सेम फ्लाइट जो है वो फ्लाइट्स जो है वो जा रही हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे पेयर ऑफ सिटीज हैं जो कि हमारे फ्लाइट के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो मे भी हो सकता है आपको ये एप्लीकेशन इतनी ज्यादा कोई अभी समझ ना आ रही हो, क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रॉपर क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए हम किस तरह से जो है ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं या नेटवर्क्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स टाइम बिंग हम ये मान लेते हैं, ठीक है, रिलेशन हम जो पढ़ रहे हैं इसकी आगे काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। सो आगे अगर हम मजीद देखें तो मजीद रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो आप ये माने, अब रिलेशन को लिखते कैसे, देखिए अगर दो सेट है ए और बी, ठीक है, कोई भी दो सेट, तो हम कहते हैं कि इन ए और बी के दरमियान में कोई रिलेशन है, तो इसको किस नोटेशन में लिखते होते, तो हम लिखेंगे रिलेशन, उसके बाद ये कॉलन लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट बी है और दूसरा सेट है मेरे पास सी, और बी और सी दोनों के दरमियान में कोई बाइनरी रिलेशन है, किसी किस्म का भी रिलेशन है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिलेशन आर कोलन बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, इम्प्लाइज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि बी इज रिलेटेड टू सी, या वैसे इम्प्लाइज का सिंबल इम्प्लाइज ही कहना चाहिए। सो बी ए बी इम्प्लाइज बी की फॉर्म में जो है वो ए इम्प्लाइज बी की फॉर्म में जो हम इसे लिख सकते हैं। ऑलराइट जी। तो हम कहते हैं कि अगर मैं ये लिख दूं, आपको ये बता दूं, आर कोलन ए इम्प्लाइज बी, तो इसका मतलब है कि एक रिलेशन है, वो रिलेशन ए टू बी बना हुआ है, यानी कि ए रिलेटेड है बी की, यानी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो ए क्रॉस बी कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो तो फर्क पड़ता है, आपका सबसेट का आपका फर्क पड़ता है। सो इसलिए इस रिलेशन को हम इस फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम ए क्रॉस बी देखें तो इसकी हमने जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन देखी हुई है कि ए कोमा बी आपका सबसेट बनता है इस तरह से कि जो ए एलिमेंट है ये आपका आता है ए सेट से और बी एलिमेंट आता है आपका बी सेट से। सो ये इसकी जो है वो कार्टेशियन इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म है। ठीक है जी। इसके अलावा हम रिलेशन को किसी और दूसरी नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड बी। तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए लिखा, स्मॉल ए यानी कि स्मॉल ए से मतलब ये है कि ये कोई ए एलिमेंट है, ये रिलेट कर रहा है किसी बी एलिमेंट के साथ, ठीक है? या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी ये कोई सबसेट है और ये सबसेट बिलोंग करता है किसे? एक रिलेशन को बिलोंग करता है। और अगर कहीं पे ये लिखा हो ए इज़ आर और इस तरह से लाइन लगी हो तो इसका मतलब होगा कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी यानी कि ए एलिमेंट का बी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। या इस तरह से हो ए कॉमा बी और आगे बिलोंग्स टू के ऊपर लाइन लगी हो तो डज़न्ट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी डज़न्ट माने कि ये सबसेट है। दिस सबसेट डज़न्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन तो ये एक रिलेशन में नहीं आता। कैसे देखें? मिसाल के तौर पर जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं आपको एक एग्जांपल से करके जो है वो उसको समझाता हूँ, शायद आपको जो है वो समझ आ जाए। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ ए बराबर है मेरा छोटा एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 और बी सेट है मेरा बराबर है ए के बराबर, ठीक है जी। सो ए क्रॉस बी मेरा किसके बराबर आएगा? ए क्रॉस बी जो है वो मेरा बराबर आएगा, ये मेरे पास बनेगा जी एक सेट 1 ए का फिर 2 ए का, ठीक है जी। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले रहा हूँ, ये मेरे पास बंदा है 1, ए और 2, ए, ठीक है जी बेटा, ये मैंने लिख दिया। अब देखें अगर मैं ये जो रिलेशन है मेरा ए इज रिलेटेड टू बी, अब मैं कहता हूँ कि ये एक रिलेशन बना रहे हैं तो उसको मुख्तलिफ तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रिलेशन रिलेशन कोलन दिस ए दिस ए इम्प्लाइज बी, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि ए और बी का आपस में क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। अब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये जो एक सबसेट है मेरा, सबसेट है 1, ए, ये जो मेरे पास सबसेट है बेटा, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि दिस सबसेट बिलोंग्स टू दिस सबसेट 1, ए, देखिए ए है ना, तो ये ए लिखा, दिस सबसेट ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये एक रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं 1, सी, तो बेटा क्या ये सबसेट 1, सी क्या इस रिलेशन से आ रहा है, ए बी के रिलेशन से आ रहा है? इस रिलेशन को नाम देते हैं R1 रिलेशन, ये R1 रिलेशन, ठीक है जी। ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी जब आप लेते हो तो ये R1 रिलेशन के बराबर हो जाता है, ये एक्चुअली R1 रिलेशन के बराबर है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है जी। ये R1 रिलेशन है मेरे पास। सो क्या ये 1, सी इस रिलेशन में आ रहा है? इस रिलेशन में नहीं आ रहा ना। सो देखिए, तो हम लिख देंगे 1, सी डजंट बिलोंग्स टू द रिलेशन R1। हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 1, ए यानी कि वन एलिमेंट रिलेटेड है ए से, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। और अगर ये नहीं रिलेटेड तो मैं लिखूं, अब देखिए जैसे 1, सी इससे रिलेशन से रिलेटेड नहीं है ना, तो मैं 1, सी मतलब ये तो कोई रिलेशन नहीं बनता, 1 का सी के साथ तो कोई रिलेशन नहीं, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 डजंट रिलेटेड टू सी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होता सो जस्ट पॉज द वीडियो, बिट रिवाइंड करें और एक बार दोबारा मेरे लफ्जों को गौर से सुनें, ठीक है। मेरे लफ्जों को जो है वो गौर से सुनने की कोशिश करें। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सो इसके बाद हम जो है वो रिलेशंस जितने भी लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे वर्ड्स में एक बाइनरी रिलेशन ए टू बी क्या होता है, एक दरअसल सेट होता है ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का पहले आता है और सेकंड एलिमेंट बाद में आता है। यानी कि यही कह रहे हैं, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले सेट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट्स आप आते हैं, दूसरे सेट्स के जो है वो एलिमेंट्स जो है वो आप लिखते हैं। तो ये वो ही बात कर रहा है कि रिलेशंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो बनने वाले ऑर्डर पेयर्स हैं, वो सबसेट हैं जिसमें पहले सेट के एलिमेंट्स पहले आते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स बाद में आते हैं एक सबसेट के अंदर, ठीक है जी। तो कुछ एग्जांपल इसके अंदर हम रिलेशंस के देख लेते हैं। सो मैं ये सारी थ्योरी पढ़ने के बजाय आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ। सो देखें ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है जी, एक सेट है, अली, अहमद, फेरस और नसीर का सेट है। और ये वो बच्चे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये एक बी सेट है और ये बच्चे कोर्सेज पढ़ रहे हैं और मैं कहता हूँ कि रिलेशन बन रहा है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि एक रिलेशन बन रहा है, किसका रिलेशन बन रहा है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का रिलेशन बना है। तो अली का रिलेशन बनेगा CS190 के साथ, फिर अली का
मतलब कि ये देखिए, ये हमने ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ ये वाले कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर्स को चूज़ किया कि हम हमारे स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर्स में बस हमें ये वाले ऑर्डर पेयर्स चाहिए, बाकी हमने इग्नोर कर दिए। ठीक है जी? अब देखिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जब देखिए, जब आप इस ए को दोबारा सुन लें, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब आप इस ए को बी के साथ करेंगे, तो होना तो यही चाहिए था कि अली हम लिखेंगे, हम किस तरह से लिखेंगे? हम इसी तरह से लिखेंगे जब ए क्रॉस बी करेंगे, देखें, हम जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हम इसी तरह से लिखेंगे ना, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे अली, और फिर उसके बाद अली के बाद CS 190, ठीक है? फिर उसके बाद अगला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो अली ही होगा। अली, क्योंकि हम तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं कि अली, फिर उसके बाद अली क्या बनेगा, कॉमा लगा के CS 201 के साथ। ठीक है? फिर इस तरह से आपके सारे ऑर्डर पेयर्स आगे चलते जाएँगे। यानी कि हम पहले अली का ऑर्डर पेयर बनाएँगे CS 190 के साथ, फिर अली का ऑर्डर पेयर बनाएँगे CS 201 के साथ, फिर अली का ऑर्डर पेयर बनाएँगे CS 202 के साथ। तो अली का ऑर्डर पेयर 3 बार आएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे, तो इसी तरह अहमद का भी 3 बार अलग-अलग सबसेट बनेगा इसके साथ, फ़ैज़ का भी इसके साथ, नसीर का भी इसके साथ। ठीक है? ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो हमारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। लेकिन वो कहता है कि उन ऑर्डर पेयर में से मैं एक अपनी मर्ज़ी का रिलेशन चूज़ करता हूँ। वो क्या चूज़ करता हूँ? मैं कहता हूँ कि उन ऑर्डर पेयर में से बस मैंने ये ऑर्डर पेयर लेने हैं, ये वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। बनते तो काफ़ी सारे हैं। सो आपका ये काम है कि आपने अगर आप वाक़ई वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसी के ऊपर इस वीडियो के बिलो में कमेंट करें और मुझे बताएँ कि ए और बी के कितने टोटल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। सो अली का इसके साथ, ये सारे आप जो हैं वो लिख के मुझे कमेंट करके दिखाएँगे। तो अब वो कहता है कि हम जब रिलेशन बनाते हैं तो हमारी मर्ज़ी नहीं होती रिलेशन के अंदर कि हम ए क्रॉस बी के नतीजे में बनने वाले तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो ले लें। हमारी मर्ज़ी होती है। हम कहते हैं कि नहीं, हमने सिर्फ़ ये वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। हमने सिर्फ़ ख़ास-ख़ास ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो हमने वो ख़ास-ख़ास ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो ले लिए। तो ये रिलेशन भी हो सकता है। अब मसला ये आता है, आप ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ए क्रॉस बी करना है, तो उसमें से हमने स्पेसिफ़िक किस्म के कार्टेशियन प्रोडक्ट, स्पेसिफ़िक ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो रिलेशन में ही लिखने हैं। तो वो कंडीशन होती है। इसमें तो उसने जो है वो कंडीशन नहीं बताई हुई, ठीक है? इसमें तो कंडीशन नहीं बताई हुई ना, तो इसमें वो ऐसे-ऐसे भी ये बता रहा है कि ये जो मैं रिलेशन ले रहा हूँ, तो मैं ये कंडीशन की बेस के ऊपर भी ले सकता हूँ। मतलब मैं आगे आपको इस पे एक एग्ज़ाम्पल करके बताऊँगा कि वो कंडीशन किस तरह से हो सकती है, कि वो कंडीशन आपकी क्या हो सकती है जिस कंडीशन की बेस के ऊपर वो ए क्रॉस बी करता है और उसमें से कहता है कि ए क्रॉस बी करने के नतीजे में जितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, मैं उन ऑर्डर पेयर में से ये 4-5 ऑर्डर पेयर्स बस ले रहा हूँ। ठीक है जी? सो आई थिंक आपको ये समझ आ रही है कि देखिए, जैसे ए सेट है बेटा, सो ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं मेरे पास, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मेरे पास ए सेट है और इस ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है जी? और बी सेट है मेरे पास। चलिए मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ से लिखने में आसानी हो, और बी है मेरे पास, ये आता है ए, बी, ठीक है? अब जब बेटा आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएँगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप बनाएँगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा आपके पास? ऑर्डर पेयर्स क्या-क्या आएँगे? आप लेंगे 1, ए लेंगे, आप 1, ए लेंगे, ठीक है जी? फिर उसके बाद आप लेंगे 1, बी, फिर उसके बाद आप लेंगे 2, ए, और फिर उसके बाद आप लेंगे 2, बी। ये आपने ऑर्डर पेयर्स ले लिए सारे। ये आपको ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका आ गया। ठीक है जी? अब मैं कहता हूँ कि अब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन मेरा पूरा ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के जितने ऑर्डर पेयर्स बने, ऑर्डर पेयर है 1, एक ऑर्डर पेयर सबसेट करें। मैं रिलेशन के अंदर ये सारे के सारे लूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। मैं इस रिलेशन के अंदर ये ले लेता हूँ कि मेरे रिलेशन में बस यही ऑर्डर पेयर आएँगे 1, बी, और और 2, ए, बस ये ऑर्डर पेयर्स आएँगे। ये मैंने रिलेशन चूज़ किया। ठीक है? सो ये मैंने रिलेशन जो है वो चूज़ कर लिया। ये वाला रिलेशन मैंने चूज़ कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ये रिलेशन चूज़ किया? तो देखिए, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उसने आपको ए क्रॉस बी करने के बाद जो ऑर्डर पेयर आए, कौन से ऑर्डर पेयर चूज़ करने हैं, उसकी कंडीशन दी हुई है कि नहीं दी हुई। इसमें उसे कंडीशन नहीं दी हुई, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये मैं रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी सेट में से ले रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चंस में जब मैं करूँगा आपको तो एग्जांपल्स बताऊँगा कि किस तरह से हम एक रिलेशन में जब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद
सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स अपने रिलेशन में नहीं लेते बल्कि खास ऑर्डर पेयर्स लेते हैं। देखिए बस यही ऑर्डर पेयर लिया ना मैंने 1 कॉमा बी लिया और 2 कॉमा ए लिया, 2 कॉमा बी लिया, 2 कॉमा बी लिया और 1 कॉमा बी लिया। अब देखिए काट ये भी एक रिलेशन 1 कॉमा ए भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि मैंने सिर्फ ये लेना। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है? वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो कंडीशन किस तरह से आपको आ सकती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अब आगे हमारे पास एक और है डोमेन और रेंज के बारे में बात करें। सो वंस अगेन मैं आपको थ्योरी में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा। सो देखिए अब देखिए यहाँ पे वो सवाल पैदा होगा जो मैं कंडीशन वाली आपसे बात कर रहा हूँ ना, पीछे जो मैंने बात की। तो देखिए ये एक ए सेट है और ये एक बी सेट है, ठीक है। अब वो एक रिलेशन डिफाइन करता है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन दे रहा है। वो कहता है कि जब आप ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा रिलेशन आएंगे। ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, अगर मैं इसी ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं बेटा तो मेरे पास कितने रिलेशन बनेंगे? देखिए बहुत ज्यादा रिलेशन मेरे पास बनेंगे। ये देखें पहला रिलेशन बनेगा 4 का, 4 कोमा 20। फिर उसके बाद अगला रिलेशन बनेगा आपके पास 4 कोमा 23। फिर उसके बाद अगला रिलेशन बनेगा आपके पास 4 4,24। फिर उसके बाद अगला रिलेशन बनेगा आपके पास 4,28। और फिर इसी तरह से अगला रिलेशन बनेगा आपके पास 4 कोमा, अगला जो एलिमेंट है हाइड हो गया है, ये मेरे पास बनेगा जनाब 4,31। ठीक है बेटा। सो इसी तरह से हमारे ये रिलेशन चलते रहेंगे। इसी तरह से ये रिलेशन बनेगा हमारा 5 का 5 का 1 2 3 4 5 मरतबा रिलेशन बनेगा, 5 मरतबा, 2 3 4 5। फिर इसी तरह से बेटा हमारा आगे 6 का भी 5 मरतबा, 1 2 3 4 5। फिर इसी तरह से 11 का भी 1 2 3 4 5। ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशन सारे बनेंगे। सो ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए करना करना चाह रहा हूँ कि देखिए 5 का भी इसी तरह से हमारे पास बनेगा। 5 कोमा 5 का बनेगा 20 के साथ, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। 5 का बनेगा रिलेशन 23 के साथ, फिर कोमा लगा देते हैं। फिर इसी तरह से 5 का बनेगा बेटा 24 के साथ। ठीक है जी। फिर 5 का कॉमा लगा देते हैं। फिर 5 का रिलेशन बनेगा 24 हमने कर लिया है 28 के साथ, फिर कॉमा लगाते हैं। और फिर 5 का रिलेशन बनेगा, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। फिर इसी तरह से रिलेशन 5 का बनने के बाद हम 6 का भी बनाएंगे बेटा, 6। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इससे ना कंडीशन आपको जरा क्लियर हो जाएगी। 6 कोमा 20 के बाद आपका रिलेशन बनेगा 24 पे। और फिर उसके बाद 6 का रिलेशन बनेगा आपका 20 का लिया 23, सॉरी मुझे 23 लिखना चाहिए था, 23 के साथ, 24 के साथ। फिर रिलेशन बनेगा 6 का 28 के साथ। फिर रिलेशन बनेगा 6 का 20, देखिए 20 का लिया, 23 का लिया, 24 का लिया, 28 का लिया, 31 के साथ। फिर इसी तरह से बेटा आपका रिलेशन बनेगा 11 का। देख रहे जी 11 बचा ना पीछे, 11। सो ये 11 बचा आपके पास, 11 का 20 के साथ। और फिर 11 का आपका 23 के साथ। और फिर 11 का 24 के साथ। और फिर इसी तरह से 11 का 28 के साथ। और इसी तरह से 11 आपका बनेगा रिलेशन, में इसे स्ट्रेट कर देता हूँ। सो 11 का आपका रिलेशन बनेगा 20 के साथ, 23 के साथ, 24 के साथ। और 11 का आपका फाइनली 31 के साथ रिलेशन बनेगा। सो ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट, ये रिलेशन बन रहे हैं आपके सारे। ठीक है बेटा। अब ये सारे आपके रिलेशन हैं, ये सारे आपके रिलेशन आ गए। ये अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं कैसे। अब ये रिलेशन है। अब ये कहता है कि मैंने, देखिए कहते हैं ए रिलेटेड टू बी, मैंने ए रिलेटेड टू बी जो सबसेट लेना है वो लेना है, वो लेना है इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ये कंडीशन है। कहते हैं जी मैंने अपने रिलेशन में सिर्फ ए क्रॉस बी का जब मैं रिलेशन लेता हूं तो उसके अंदर मैंने जो सबसेट लेने हैं, जो ए बी लिखना है मैंने, वो ए कॉमा बी जो मैं लिख रहा हूँ, ये ए है ना और ये बी है। कहता है मैं वो लूंगा जिसमें ए डिवाइड कर रहा हो बी को, ए मुकम्मल डिवाइड कर रहा हो बी को। तो देखिए बेटा ये वाले ऑर्डर पेयर है जिसमें ये अगर मेरा ए है तो ये मेरा बी है। तो देखिए अब इन सारे ऑर्डर पेयर में से, ये देखिए ये सारे ऑर्डर पेयर है ना, सारे ऑर्डर पेयर है। इन सारे ऑर्डर पेयर में से, इन सारे ऑर्डर पेयर में से सिर्फ वो वाला ऑर्डर पेयर आप ले लें, सारे ऑर्डर पेयर में से सिर्फ वो वाला ऑर्डर पेयर ले लें जो ए और बी को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 420 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है तो वो ले लिया। फिर इसके बाद 423 को डिवाइड करता है, नहीं इसे छोड़ दिया। 424 को डिवाइड करता है, बिल्कुल वो ले लिया।
फिर उसके बाद देखिए 428 को मुकम्मल डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ये ले लिया हमने। फिर उसके बाद देखिए 431 को नहीं, 520 को बिल्कुल, ये वाला रिलेशन ले लिया। फिर 523 को नहीं, 24 को नहीं, 528 को भी नहीं, 531 को भी नहीं, 620 को भी नहीं करता, 623 को भी नहीं करता, 624 को करता है, देखिए ये रिलेशन है। इसके बाद 28, 31, 11 और 20 वाला, 11, 23 वाला और आगे जितने भी हैं वो कोई भी इसे डिवाइड नहीं करता। सो ये वो कंडीशन है जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि जिन बेसिस के ऊपर हम ये बात कहते होते हैं कि अगर आप 2 रिलेशन बना लें, 2 रिलेशन बना रहे हैं, तो उस रिलेशन के अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं आपके, वो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स किस कंडीशन से आपस में जुड़े हुए हैं, वो कंडीशन रिलेशन की वो आपको बताता होता है। तो इसमें उसने कंडीशन बताई कि आप जब इस ए सेट को बी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेयर्स आ जाएँगे। उन ऑर्डर पेयर में से मैं सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर लूँगा जिसके अंदर जो पहले वाला एलिमेंट है ए, वो दूसरे वाले एलिमेंट बी को मुकम्मल डिवाइड कर रहा होगा। तो देखिए 420 को मुकम्मल डिवाइड करा इसलिए हमने ले लिया। ठीक है बेटा? सो ये कंडीशन के साथ रिलेशन आ गया। अब इसमें जो इस स्लाइड के अंदर जो हमने नई बात सीखनी थी, जब हमने नई बात सीखनी, वो नई बात हमने 2 बातें सीखनी थी, डोमेन की और रेंज की। जब आप एक रिलेशन बना लेते हैं, तो उस रिलेशन में आने वाला जो पहला एलिमेंट होता है, वो आपका डोमेन हो जाती है, वो आपकी डोमेन हो जाती है। तो मैं कहता हूँ इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी? तो आपके जितने सबसेट हैं, ये जितने ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है, वो उसकी डोमेन होगी। जैसे 4, फिर उसके बाद 5 और 6। 4 एक बार 4 तो बार-बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट वाले को तो नहीं लेना, हमने एक बार ही लेना ना। सो 4, 5, 6 ये उसकी डोमेन होगी। इसी तरह रेंज क्या होती है? जो सेकंड एलिमेंट होता है, वो रेंज होती है। तो 20, 20, 24, 28, 20, 24, 28 ये इसकी क्या होगी? इमेज होगी। इमेज भी कह सकते हैं रेंज की, या हम इमेज की रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है जी? सो डोमेन और इमेज के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो ये डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है हमारे पास। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो बेटा अभी इस रिलेशन को हम एक दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रिलेशन को हमेशा ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखें, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पीछे जो मैंने रिलेशन लिखे देखिए, ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो 4 रिलेटेड था 20 से। अब देखिए ये वही वाले सिर्फ मैप हो रहे होंगे जो मुकम्मल डिवाइड करें। देखिए 4 मुकम्मल डिवाइड करे 20 को, इसलिए इसने उसके ऊपर एरो लगा दिया। 424 को डिवाइड कर रहा है, 428 को डिवाइड कर रहा है, इसमें 520 को डिवाइड कर रहा है और 624 को बस डिवाइड कर रहा है। सो ये हमने यही जो रिलेशन पीछे लिखा हो ना बेटा, ये वाला, ये रिलेशन का 4, 420, 424, 428, 520, 624। सो इसको हम मैपिंग डायग्राम से भी जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप रिलेशन को और बड़े डिफरेंट तरीके से जो है वो बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक? आप रिलेशंस को और बड़े मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये भी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। कैसे? देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास सेट है, ये एक ए सेट है और ये बी सेट है और उसमें से उसने ये रिलेशन लिया। अब वंस अगेन ये उसने रिलेशन लिया तो किसी न किसी कंडीशन की बेस के ऊपर लिए होंगे। तो हमें उसने कंडीशन नहीं बताई कि वो कंडीशन क्या है हमारे पास। तो हम अपने इस रिलेशन को 0, A, 0, B, 1, A, 2, B, ये रिलेशन है ए टू बी। इसको हम 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो पीछे आपने डायग्राम देखी और इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले क्या करें, पहले ए सेट लें, ए सेट के एलिमेंट्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। तो डॉट 0, थोड़े से स्पेस के बाद डॉट 1, फिर डॉट 2, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट्स इसको भी डॉट के साथ डॉट ए और ये डॉट बी। अब देखिए पैरेलल रिलेशन के 0 टू ए तो लाइन लगा दें, एरो हेड लगा दें 0 टू ए, ये आ गया। रेगुलर रिलेशन है 0 टू बी, ये आ गया 0 टू बी। फिर उसके बाद अगला रिलेशन 1 ए, ये 1 ए, फिर उसके बाद अगला रिलेशन है 2 बी, तो ये लगा दिया हमने। ठीक है? तो हम इस तरह से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि हम इसके अंदर करते होते हैं। फिर उसके बाद अगला रिलेशन आप देखिए बेटा, तो अगली अगली अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम रिलेशन आर लिखते हैं, पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं 0, 1, 2, तो 0, 1, 2, यानी कि पहले सेट के एलिमेंट्स को हम वर्टिकली लिख देते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट को हम हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। अब जो जो रिलेशन होता है उसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं। देखिए जैसे 0 रिलेशन ए है तो 0 रिलेशन ए है, तो 0 रिलेशन ए है, इसके नीचे हमने क्रॉस लगा दिया। फिर इसी तरह से 0, बी का भी रिलेशन है तो 0, बी ये भी एक रिलेशन है तो उसके नीचे क्रॉस लगा दिया। जैसे मैट्रिसेस में आप पढ़ते होते हैं। सो 1, ए का भी रिलेशन है क्रॉस। अब देखिए 1, बी, ये 1 और बी का कोई रिलेशन नहीं इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इस तरह 2 ए का भी रिलेशन नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। 2, बी का रिलेशन है, इसको हमने ले लिया। सो ये जस्ट एक अदर रिप्रेजेंटेशन है जिसके जरिए आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ये डायग्राम्स दे दूं और मैं कह दूं कि इसके रिलेशंस लिख के दिखाएं। सो ये कुछ रिलेशंस हैं, इसकी आप जो है वो डायग्राम करके दिखाएं। ये तो अभी अभी भी उसने जो है वो ये लिए हुए हैं,
यानी कि उसने ये कहा हुआ है कि ये एक ए सेट है, ठीक है? ये एक एक सेट है ए, व्हिच ऑर्डर पेयर्स आर इन द रिलेशन, ठीक है? सो आप वो कह रहा है कि इसमें से ये पूरा रिलेशन मैंने बनाया हुआ है, पूरा ये रिलेशन बनाया हुआ है। तो कहता है इसमें से मुझे वो ऑर्डर पेयर्स बनाओ, देखिए वही कंडीशन में जो ए डिवाइड करते हैं बी को, जो ए डिवाइड करे मुकम्मल तौर पे बी, तो आपने इस रिलेशन में से हमें बताना है कि कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर बन रहे हैं जो कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है जी? ए डिवाइड कर रहा है बी को, यानी कि ए मुकम्मल तौर पे डिवाइड करना चाहिए बी को। तो ये इसने वैसे ये रिज़ल्ट दे दिया, देखिए आप 2 को देखो 2 डिवाइड करता है, 2 को 4 पे देखें तो इसने ऑलरेडी ये ऑर्डर पेयर्स हमें बना के लिख दी। तो इस तरह भी हो सकता है आपको वो एक ए सेट दे सकता है, ये एक सेट दिया। अब देखिए इसमें उसने दूसरा सेट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि बाज़-औक़ात आप रिलेशन अपने एक सेट का अपने सेट के साथ ही रिलेशन ले सकते हैं आप। यानी कि ये ए सेट है ना, तो ये एक ए सेट है, ए सेट को ए के साथ ही हम रिलेशन उसका ले सकते हैं। तो जब कहते हैं जब ए को ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेयर बनेंगे ना 1, 2, 3, 4 इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो कहता है उन ऑर्डर पेयर में से वो वाले ऑर्डर पेयर बताओ जो कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। सो यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये कमेंट करके दिखाने हैं कि कौन से ऑर्डर पेयर बने। वैसे ये सॉल्यूशन भी उसने दे दिया है कि वो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ये ऑर्डर पेयर्स बनने हैं। सो इसको आपने रीड करके बताना है कि कौन से कमेंट जो है वो आपको इस पे कौन से वाले पेयर ऑर्डर पेयर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। सो ये वैसे पता लग के चले रहने इसको ना करें। सो ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपकी इस कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन है ए डिवाइड्स बी वाली, इस कंडीशन को ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो अब इसके बाद ये सारी कंडीशंस है बेटा हमारे पास। वो कहता है कि आपने बताना है कि अगर ये ऑर्डर पेयर है मेरे पास 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1 एंड 2, 2, तो आपने ये बताना है कि कौन-कौन से रिलेशन है जो इन ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि देखिए जैसे इसने कहा हुआ है कि आप इसको अब मान लें ए एलिमेंट और इसको मान लें आप कॉमा बी एलिमेंट, ठीक है जी? इसको मान लें आप कॉमा ए एलिमेंट और इसको मान लें अब बी एलिमेंट। तो वो कहता है कि जी अगर मैं रिलेशन एक लेता हूँ, तो कहता है मेरे रिलेशन के अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएँगे, मेरे रिलेशन के अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएँगे जिसमें पहला जो एलिमेंट ए होता है ना, पहला एलिमेंट ए दूसरे एलिमेंट बी से या छोटा होगा, देखिए या छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो आपने इस रिलेशन 1 के आगे, रिलेशन R1 के आगे इन ऑर्डर पेयर्स चूज़ करने के कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए जैसे पहला ऑर्डर पे कौन सा सैटिस्फाई कर रहा है 1, 1 क्यों सैटिस्फाई कर रहा है 1, 1 क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो या उससे छोटा। और कौन सा सैटिस्फाई करता है, ये 1, 2 भी सैटिस्फाई कर रहा है ऑर्डर पेयर, 1, 2 भी सैटिस्फाई कर रहा है। और कौन सा सैटिस्फाई कर रहा है, क्या 2, 1 कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि बराबर की बात की है। 1, 1 सैटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं सैटिस्फाई कर रहा, क्योंकि पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, क्योंकि ये माइनस है, और दूसरा ये 2 वाला भी सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी? सो ये भी सैटिस्फाई कर रहा है। इसमें हम इन्हीं ऑर्डर पेयर में से वो वाला ऑर्डर पेयर चूज़ करेंगे जो बड़ा होगा। सो आपने इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बना के इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन R2 के कौन से पेयर्स बनते हैं, R3 के कौन से पेयर बनते हैं, R4 के कौन से पेयर बनते हैं, R5 के कौन से पेयर बनते हैं और R6 के कौन से पेयर बनते हैं। तो मैं ये आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये कहता है कि जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ना, ऑर्डर पेयर जो भी आपका बनेगा, वो ऐसा ऑर्डर पेयर होगा कि आपका ए तब अचीव होगा जब आप बी में 1 ऐड कर दें। आपको ए वाला ऑर्डर पेयर तब कहता है कि देखिए मिसाल के तौर पर ये कहता है कि ए और बी दोनों बराबर होंगे। ए और बी दोनों बराबर होंगे। यानी कि आपने वो वाले लेने हैं जिसमें ए और बी बराबर हो। लेकिन कहता है बराबर तब होंगे जब आप बी वाले एलिमेंट के अंदर 1 ऐड करोगे। बी वाले एलिमेंट के अंदर जो है वो क्या ऐड करोगे? बी वाले एलिमेंट के अंदर आप 1 ऐड करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ऑर्डर पे लेता हूँ ये 1, 2 1, 2 लिखा। तो कहता है कि अब अगर आप बी वाले एलिमेंट में 1 ऐड करो, ये बी वाला ना बी में 1 ऐड करो तो क्या बनता है 2 + 1 क्या आंसर आएगा 3। तो कहता है ये ए जो है ना ये ए बराबर होगा अब आपका 3 के। और जब ये 3 बन जाएगा ना, तो आप देखना ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं हमारे पास जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा हो, जिससे हम इसमें निल लिख देंगे। मतलब कि कुछ भी नल आएगा, कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं ऐसा आएगा। यानी कि बेटा इसमें बात ये जैसे मिसाल के तौर पर
जैसे मिसाल के तौर पर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं एक, ये वाला एलिमेंट मैं लेता हूँ एलिमेंट ये लेता हूँ 1 सॉरी मैं एलिमेंट लेता हूँ 2 और 1 ले लेता हूँ, 2 कॉमा 1 ले लेता हूँ। सो देखिए इस 2 कॉमा 1 का क्या मतलब है? 2 कॉमा 1 का मतलब नहीं 2 कॉमा 1 नहीं लेना चाहिए मुझे, मुझे एक्चुअली लेना चाहिए मेरे पास मुझे कोई और एलिमेंट इस तरह का एलिमेंट मैंने लेना है। सो इसमें मुझे कैसा एलिमेंट फिर लेना चाहिए? सो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ शायद आपको दोबारा से इस पेयर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे वो कहता है कि जो ए एलिमेंट है ना आपका ए एलिमेंट, वो बराबर होगा बी के। लेकिन बी में जब आप 1 ऐड करेंगे तब वो उसके बराबर हो पाएगा। तो देखिए जैसे मैं लेता हूँ ये लेता हूँ, सॉरी ये रिलेशन बनेगा मेरे पास, बनेगा मैंने कहा था नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए जैसे मैं ये लिखता हूँ 2, 2 लिखता हूँ 2, 2, 1 ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा। 2, 1 इस ऑर्डर पेयर के अंदर आएगा। कैसे आएगा देखिए। देखिए पहला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ ए। अब वो कहता है कि ए बराबर होगा बी के। लेकिन ये बराबर बी के कब होगा? ये बी के बराबर तब होगा, बी के बराबर तब होगा जब आप बी में 1 ऐड करोगे। तो देखिए ये बी है ना बी, तो बी 1 में आप 1 ऐड करें। 1 में आप 1 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 2 आ जाता है ना? 2 आ जाता है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर फिर आपका बराबर हो गया। तो ये वही कंडीशन आपको जो है वो दे रहा है कि यानी कि ए आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें ए और बी बराबर होंगे। लेकिन हमने सॉरी ए वाले एलिमेंट में नहीं ऐड करना, हमने बी वाले में 1 ऐड करना है। तो बी वाले में 1 ऐड करो वो ऑटोमेटिकली ए के बराबर हो जाए। तो ये 2, 1 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। इसी तरह 1 है, ये भी ये 1, 1 नहीं सैटिस्फाई करता क्योंकि अगर आप इस 1 में 1 ऐड कर दो तो ये 2 हो जाता है। तो इनका बराबर होने चाहिए। इसी तरह इसमें भी कर दो तो सिर्फ ये एक ही ऑर्डर पेयर आपका आएगा जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा होगा। सो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये समझ आया होगा। सो इसी तरह से बेटा अगर आप इसको देख लें, तो वो कहता है कि आप ए लें और बी लें। आपने वो ऑर्डर पे लेना है कि जब आप ए और बी को ऐड करें तो आंसर 3 आए या 3 से कम आए। देखो जैसे 2, 1 है, 2, 1 है। तो अगर मैं ये ऑर्डर पे लेता हूँ 2, 1 तो अगर मैं 2 और 1 को ऐड करूँ, 2 और 1 को ऐड करूँ तो आंसर 3 आता है ना? तो ये वाला ऑर्डर पे मैं ले सकता हूँ। इसी तरह 1, 2 लूँ, तो 1 को 2 में ऐड करूँ, तो 1 को 2 में ऐड करो तो आंसर मेरा 3 आता है। तो ये भी ऑर्डर पे ले सकता हूँ। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स में ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये 1-1 नहीं ले सकता। अच्छा 1-1 भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि उसने आंसर तो 3 से कम कहा ना तो इसमें फिर हम जो है वो 1, 1, 1 भी ले सकते हैं। 1, 1 भी ले सकते हैं। क्यों? देखिए आपने कंडीशन देखनी है कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जब ऐड करो, ठीक है? वो वाले ऑर्डर पेयर लो जिसमें आप पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को ऐड करो तो आंसर 3 या 3 से कम आना चाहिए। तो उसमें 1-1 भी आ जाएगा। उसमें आपका ये भी आ जाएगा 1 - 1 0 आता है, 3 से तो कम है ना? ये भी आ जाएगा 2, 1 ये भी आ जाएगा सिवाय 2 के क्योंकि 2 को ऐड करोगे तो वो 4 आ जाएगा। सो इसी तरह से बेटा मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि हम इस तरह से भी एक रिलेशन ले लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कंडीशन देता हूँ कि एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपने बताना है नीचे वाले ऑर्डर पेयर्स को सैटिस्फाई करता है या नहीं सैटिस्फाई करता। सो इसको अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से A, B आप इस तरह से चूज़ करें कि आपका सच दैट ठीक है जी? सच दैट आप इस तरह से चूज़ करें कि जो आपका A - B है, वो बराबर आए 0 के। ठीक है जी? सो अब आप मुझे देख के बताएँ कि इन ऑर्डर पेयर में से कौन-सा ऐसा ऑर्डर पेयर है, इन ऑर्डर पेयर में से ऐसा कौन-सा वाला ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता है? वो कहता है कि आप वो ऑर्डर पेयर लो कि जब आप A को B से माइनस करो तो आंसर 0 आए। A को B से माइनस करो तो आंसर आपका 0 आए। तो ये एक ऑर्डर पेयर बनता है आपका। तो इसमें अगर मैं 1, 1 लेता हूँ, तो देखिए अब पहला एलिमेंट A ले लें 1, दूसरा एलिमेंट ले लें B 1 ले लें, तो इन दोनों को अगर माइनस करें तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। सो ये सिर्फ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको रिलेशन दे दिए जाए, उसकी कंडीशन दे दी जाए और कहा जाए कि ये ऑर्डर पेयर्स हैं और बताइए कौन से वाला ऑर्डर पेयर किस रिलेशन की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। सो लास्ट पार्ट जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपको दो एक सेट दिया जाए और कहा जाए कि एक ये सेट है तो बताएं इस सेट के कितने टोटल आप रिलेशंस बना सकते हैं हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। तो अगर एक ये सेट एस है तो इसके कितने रिलेशन जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जन फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमारे पास 2 क्योंकि एक जो हम नंबर ऑफ सबसेट्स बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, सबसेट्स हमें पता लगते हैं n की पावर 2 से। ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि 2 हमारे पास ये जो फार्मूला है। तो आपने क्या करना है अगर देखेंगे, आपने देखा आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। आपके पास जो है ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो जो n होगा आपका इस फार्मूले में n, ये n हो जाएगा आपका 3। सो 3 लिखा, ये 2 फार्मूले का आया और 3
की पावर 2 मतलब 9 2 टू रेज़ पावर 9, तो यानी कि 512 आप टोटल जो है वो रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, हमारी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट, सो हम इतने ज़्यादा जो है वो रिलेशंस हम बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, इफ यू थिंक आई एम रियली डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, so you need to encourage me, you all need to encourage me, please give thumbs up. Thank you so much.